यदा यदा ग्लानिर्भवति साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 सदियों से मनुष्य आत्माओं ने परमात्मा को पाने का प्रयास किया। कठिन तपस्या, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा, कीर्तन आदि से परमात्मा की कृपा एवं आशीर्वाद पाने के प्रयत्न किए, किंतु मनुष्यात्माओं को परमात्मा की यथार्थ पहचान तो स्वयं उनके द्वारा ही प्राप्त होती है। परमात्मा अनादि, सर्वलोक महेश्वर एवं ज्ञान के सागर हैं। इसलिए उनके द्वारा प्राप्त दिव्य चक्षु से ही मनुष्यात्माएं परमात्मा को पहचानने के योग्य बनती है। ओम शांति। दया का सागर, क्षमा का सागर, सर्व गुणों का सागर, समस्त सृष्टि का रचयिता, सर्वलोक महेश्वर, गीता ज्ञानदाता, जिसके द्वारा उच्चारी हुई श्रीमद् भगवद गीता सदियों से मनुष्य को प्यारी है। कोई सुनना चाहता है तो कोई पढ़ना चाहता है, कोई पाठना चाहता है, कोई रटना चाहता है, कोई जापना चाहता है, कोई संकीर्तन करना चाहता है इसके बारे में। किसी को भाष्य लिखने में खुशी है तो किसी को भाष्य सुनने में खुशी है, और हर कोई गीता प्रेमी जरूर है। लेकिन क्या गीता को जीवन बनाने की खुशी है हमें? गीता ज्ञान को जीवन में उतारने की ताकत है हमारे अंदर? गीता ज्ञान के मुआफिक हमारे जीवन को, जीवन शैली को बनाने में हम अग्रसर हो रहे हैं? क्यों नहीं हो रहे हैं? चूक कहां हो रही है? जबकि हमारे लिए गीता तो प्राण जैसी है, गीता जीवनदायिनी है। गीता के बिना जीवन का हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना प्राण प्यारी होने के बावजूद भी गीता को जीवन शैली में लाने में या गीता जैसे जीवन बनाने में हम पीछे क्यों रह रहे हैं? क्या महसूसता कर रहे हैं? क्या हमारे में ताकत नहीं है, या हमने गीता को सही तरीके से समझा नहीं है, या यूं कहे कि भगवान हमारे ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं? गलती कहाँ है? जब इसे खोजने निकलते हैं ना, तो हमें समझने में आता है कि हम गीता को तो सुन रहे हैं, लेकिन गीता की नहीं सुन रहे हैं। गीता क्या कहती है? एक बार आंख खोल के तो देखें। ज्ञान की आंखों के द्वारा गीता की वास्तविकता को जब पहचानते हैं, तो किस कारण से हम गीता के जीवन शैली को अपनाने में इकरा रहे हैं? क्यों पीछे रह गए हैं? तब हमारे सामने जो बातें आती हैं, उसकी एक छोटी सी घटना के साथ मैं स्पष्टता करना चाहूंगी।
एक पिताजी ने एक सुंदर सा घर बनवाया, विशाल जमीन लेके। सभी बाल बच्चों के साथ घर में शिफ्ट हो गए। अच्छी तरह से घर को सजाया, सारे सामान सेट किए, सभी को अलग अलग सभी व्यवस्थाएं सुविधाएं प्रदान की गई। तो विशाल जमीन था, तो वहां पर इनको बगीचा बनाना था। तो पापा ने कहा किसी माली को बुलाएंगे एक बगीचा बनवाने के लिए। तो बच्चों ने कहा नहीं नहीं, हम 3-4 हैं, हम मिलके बनाएंगे, हम जमीन को बांट लेंगे, एक एक कोना एक एक का, और सब मिलके एक सुंदर सा बगीचा बना लें। सो एक अच्छे दिन पर सभी को जमीन का बंटवारा माना, थोड़े थोड़े टुकड़े दी गए, तो तुम यह संभालो, तुम यह संभालो। 8 साल का एक छोटा बच्चा था उनको एक कोना दिया गया उस बच्चे को। उस कोने में पहले बच्चे ने जो भी है ना वीड्स बने हुए थे, सारे पत्ते पौधे सब हटाया, उसने सफाई की। सफाई करने के बाद खुदाई करने शुरू किया ताकि मिट्टी को ठीक करें। खुदाई करने के बाद उसने उसमें पानी छोड़ा हुआ था ताकि मिट्टी नरम हो जाए, खुदाई करने में आसानी हो जाए। खुदाई करने लगा, जैसे ही करने लगा एक बहुत बड़ी पत्थर लग गई। उसका आसपास का मिट्टी निकाला उसने, लेकिन वो उठाया नहीं जा रहा था, बड़ा था, बच्चा छोटा था, पत्थर बड़ा था। इसने क्या किया, बड़े पत्थर के नीचे एक छोटा पत्थर था, ये पत्थर हटाया तो इसके ऊपर थोड़ा सा हाथ में लग गया। कितना जोर लगाकर वो पत्थर हटाने का प्रयास कर रहा था, वो हट ही नहीं रहा था। दूर बैठे पिताजी सारा देख रहे थे, सभी बच्चे मिलके बगीचा बना रहे थे, ये छोटा बच्चा भी बना रहा था, सब देख रहे थे। तो उठ के आए पिताजी और बेटे को बोला, बेटा तो पूरा ताकत नहीं लगा रहा, अगर पूरा ताकत लगाता तो ये पत्थर हट जाता। तो बेटे ने कहा नहीं नहीं पिताजी, मैंने पूरा ताकत लगाया, उसके बावजूद भी ये पत्थर हट नहीं रहा है। तो ठीक है ना, मैं उठा देता हूँ। आसानी से पिताजी ने वो पत्थर हटा दिया और हटाने के बाद कहा, तेरे से हटाया नहीं जा रहा था, तू एक आवाज दे देता, इसमें कौन सा अभिमान पिताजी को बुलाने में, तो बुला देता ना, तो मैं इतने देर तेरे को संघर्ष करना नहीं पड़ता, मैं आसानी से हटा देता। बेटे का आंख शर्म से झुक गए। जी पिताजी, आगे से ऐसे ही करूंगा। जिंदगी से लगा के देखिए, हमारी भी कुछ ऐसी ही हालत है। 5 तत्वों के बने हुए इस शरीर को सुंदर बगीचा तो बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद इसमें बहुत सारे व्यर्थ चीजें, कांटे लगे हुए हैं। इसे हटाने में इतने व्यस्त है, जब हटा नहीं सकते तो स्वयं परमात्मा ऑफर कर रहा है, मैं साथ दूंगा, तो भी हम अपने अभिमान में बैठे हैं कि नहीं नहीं हम हटा लेंगे। हटा नहीं पा रहे हैं और परमात्मा को आवाज भी नहीं दे रहे हैं। क्यों आवाज नहीं दे रहे हैं? सही तरीके से परमात्मा का एड्रेस पता नहीं है ना हमें। एड्रेस पता होता तो हम परमात्मा को बुला देते हैं। एटलीस्ट फोन नंबर तो होता हमारे पास परमात्मा के, नहीं है। क्यों नहीं है? अगर होते हुए भी क्यों नहीं लग रहा है? जैसे देखिए, दूसरे देशों में लगाना होता है तो उनका कोड नंबर लगाना होता है ना, किसी का 0 से, किसी का कैसे नंबर से शुरू होता है। केवल फोन नंबर नहीं लगाया जाता, कोड नंबर भी लगाया जाता है। ऐसे परमात्मा के साथ हमारा संबंध जब जुड़ जाए तभी हम परमात्मा के मदद हम ले सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। तो परमात्मा को यथार्थ रूप से जाने बिना परमात्मा के साथ का अनुभव हम कैसे कर सकते हैं? तो यथार्थ रूप से नहीं जानते, इसीलिए तो भटक गए। पहले वाले श्लोक में हमने सुना ना, मैं विदुस्सुरगणाः प्रभवम न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। सबसे मैं आदि हूँ। आदि हो तो कैसे हो, इसका परिचय ये श्लोक हमें देता है। यो मामजम अनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ः समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। केवल परिचय ही नहीं मिल रहा है, एक प्रॉमिस भी मिल रही है यहाँ पर परमात्मा की ओर से, जो मां मुझे अनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम, जो मुझे अनादि समझकर
अजम अनादिम च, देखिए, जो माम अजम अनादिम च वेति लोक महेश्वरम, 3 परमात्मा के बहुत सुंदर परिचय के शब्द मिले हम। परमात्मा जन्मा है, उनको जन्म देने वाले कोई माता या पिता नहीं है, क्योंकि वो सबसे आदि है, वो अजन्मा है। अजन्मा का दूसरा एक पहलू हो गया, वो मृत्युंजय भी है। जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसकी मृत्यु होने की कोई संभावना ही नहीं है। तो ये परमात्मा की पहचान है, जो मुझे अजन्मा, अनादि और सर्वलोक का महेश्वर समझते हैं। ऐसे सम्मूढ़ः समर्थ्येषु, सब मूढ़ता से, सब मृत्यु से, सर्व पापों से मुक्त हो जाते हो। अभी तक जो हमने मूढ़ता पाल के रखी थी, अंधश्रद्धा पाल के रखे थे, वो सभी अंधश्रद्धा से हम मुक्त हो जाते हैं और मृत्यु भय से मुक्त हो जाते हैं। और जो भी पाप हमने पूर्व जन्मों में किए थे, जो हम अपने साथ गठरी के रूप में उठा के लेके आए हैं, उन सब से हम मुक्त हो जाएंगे। सर्व पापैः प्रमुच्यते। इतनी सिंपल सी बात है जो परमात्मा ने मनुष्य आत्माओं के लिए कही कि मुझे इस रूप में जो जानता है, पहचानता है और याद करता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ये प्रॉमिस है, अगर तुम ऐसे करोगे तुम ऐसे हो जाओगे। लेकिन आसानी रास्ते पे चलते हुए जो आदत हो गई है हमें, सुनी सुनाई बातों पर चलने की जो आदत हो गई है, उससे उठकर परमात्मा ने जो परिचय दिया या पहचान दी, उसको अपनाने में थोड़ा सा हमें कष्ट तो लगेगा, लेकिन कष्ट सहने के बाद ही तो जीवन सुंदर बन सकता है। 2 महिलाएं निकली बाजार से कुछ खरीदने। सुंदर सी मेला लगी थी, अच्छे अच्छे सामान बिक रहे थे। उन्होंने देखा खरीदारी करते हुए टी कप्स बहुत अच्छे आए हुए थे। पहुंच गई महिला एक टी कप खरीदने। जैसे ही टी कप उठाया तो टी कप बोलने लगा, अरे मेरी पहले बात तो सुनो। तो महिलाएं सुनने लगी। टी कप ने बोला, मैं एक तालाब के किनारे आंगन में मिट्टी के रूप में रहती थी, आराम की जिंदगी थी। एक दिन मेरे आंगन, मेरे तालाब के पानी सूख गए। एक कुम्हार आया, वहां के मिट्टी उठा के ले आया। इतना दबाया, मुझे बहुत दर्द हो रहा था, मैं चिल्ला रही थी तो भी छोड़ा नहीं। दबा दबा के उसको एक अच्छी तरह से रख दिया। फिर से उसके ऊपर उसने प्रेशर डाला, बहुत नरम बनाया मुझे। बनाने के बाद कुम्हार ने अपने चक्र के ऊपर मुझे रख के ये रूप दिया। मैंने सोचा शायद मेरा कष्ट खत्म हो गया, लेकिन मुझे भट्टी में डाला। भट्टी में मैं इतने जलने लगी, इतना चिल्लाया तो भी छोड़ा नहीं। बाहर निकाला, सोचा शायद मेरा कष्ट खत्म हो गए, नहीं। फिर उसके ऊपर उसने कुछ रसायन, केमिकल्स डाला, फिर उसको भट्टी में डाला। आखिर में जब उसने मुझे निकाला तो जो मैं नरम से मिट्टी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग कप बन गई। ऐसे करने पर ठनठनाने लगी, बहुत खूबसूरत रंग बिखर रहा था। अब मैं तेरे हाथ में कप के रूप में खड़ी हूँ। जब मुझे कप के रूप में बनाया, कुम्हार ने मेरे से पूछा, चिल्ला रही थी ना, अब देख तेरे को कोई तोड़ नहीं सकता, तेरा रूप इतना आकर्षक है, तेरी योग्यता कितनी बढ़ गई है। मिट्टी में कोई चाय पी सकता है क्या? नहीं। लेकिन वो बर्तन अच्छे से बन गया तो देखो अभी तेरे को कितना कीमत है। सभी तेरे को खरीदना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहता है। तो ऐसे कीमतवान बनने के लिए थोड़ा सा कष्ट सहना पड़े तो क्या बड़ी बात है। आपको लग रहा होगा कब बात करता है क्या? नहीं। लेकिन कुम्हार दूसरा कोई नहीं है, वो स्वयं परमात्मा है। उसने हम सब मनुष्य आत्माओं को जीवन दिया, अच्छी तरह से जीने के लिए, सब कुछ पाने के लिए, ऊंचाइयां छूने के लिए। लेकिन हमने थोड़े में ही राजी होने का नेचर बना लिया।
यथार्थता को पहचानने में पीछे रह गए। सोचा क्या जरूरत है, खाने को तो मिल रहा है, आराम से जी तो रहे हैं, परमात्मा के बारे में सोच के करेंगे क्या, बहुत कष्ट है, मेहनत करना पड़ेगा, कष्ट झेलना पड़ेगा। क्योंकि सच्चाई की रास्ता सदैव सुरक्षित तो होता है, लेकिन इतना आसान भी नहीं होता है ना। सच्चाई के मार्ग पे चलने के लिए हिम्मत भी चाहिए, कदम लड़खड़ा जाते हैं कई बार, इसीलिए हमने हिम्मत ही छोड़ दी। जैसे अगर वो मिट्टी हिम्मत हार जाती तो वो कप बन पाता क्या। ऐसे इसलिए अगर हम अपने जीवन में देवताई जीवन अपनाना चाहते हैं, मानवीय मूल्यों के साथ जीना चाहते हैं, मानवीयता की चरम सीमा को छूना चाहते हैं, तो परमात्मा को यथार्थ रूप से जानकर, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलकर, सृष्टि के निर्माता, बृहत विश्व के बड़ा कुम्हार परमात्मा के इच्छा पर या उनकी उम्मीदों पर हम खरे उतरे। परमात्मा चाहता है मेरा हर बच्चा, माना मनुष्यात्मा, देवता बने, मेरा हर बच्चा जीवन में सफल हो, मेरा हर बच्चा मेरे नूरे रतन बने, आंखों के तारे बने, मेरे सिर के ताज बने। ये परमात्मा की इच्छा है, उम्मीद है हमारे ऊपर। इच्छा भी है और उम्मीद भी और भरोसा भी है। तो परमात्मा की इच्छा, परमात्मा की उम्मीद, परमात्मा की भरोसा पूर्ण करने के लिए हमें परमात्मा को यथार्थ रूप से पहचानना होगा। अगर कुम्हार मिट्टी को पहचानता और मिट्टी कुम्हार को नहीं पहचानती तो क्या हो जाती है ना। इसीलिए भगवान को जो कभी कोई नहीं जानते थे, उस भगवान के परमात्मा के बारे में, उस परमात्मा के बारे में खुद परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर हम मनुष्यात्माओं के कल्याण अर्थ ये जो अपना परिचय दे रहा है, मैं अजन्मा हूं, लेकिन हम क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं। हम जनन मरण में आने वाले देवताई शक्तियों में क्यों घूम रहे हैं। हाँ, ये तो सत्य है, देवता के रूप में आराधना करने पर फल तो जरूर मिलता है, लेकिन परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए तो कहते हैं गए थे सागर किनारे लेकिन भर के आए घाघर, क्योंकि उनकी योग्यता उतनी ही थी। इतना बेहद पानी होने के बावजूद उनका पात्र छोटा था, तो क्या कर सकते हैं। इसलिए हम अपने पात्रता को बढ़ाएं, पात्र को विशाल करें, अपने पात्र को विशाल करके स्वच्छ बुद्धि के साथ परमात्मा शक्ति को पहचानने में आगे बढ़े, परमात्मा के उस अनादि स्वरूप को पहचाने, परमात्मा के उस लोक महेश्वर तत्व को पहचाने। ईश्वर क्या है, ईश्वर को यथार्थ रूप से पहचानने से ही मनुष्यात्मा ईश्वर के सन्निधान और सामीप्य का अनुभव कर सकता है। सदियों से हमारी यही समस्या रही कि हम परमात्मा को यथार्थ रूप से पहचानने के में असफल रहे, जिसके कारण हम व्यक्तियों तक सीमित रह गए। देहधारियों को परमात्मा मानते मानते और पाप करते गए और पाप करते गए, गिरते गए, इसलिए भटकते गए। इसीलिए अगर परम सत्य परमात्मा को जानना है, पहचानना है, तो केवल उनकी अवतरण की गाथाएं ना सुने, केवल उनके बारे में जो कथाएं प्रचलित है वो सुनकर मन नहीं बहलाए, उसके साथ वास्तविकता को भी जानने का धैर्य रखें कि परमात्मा सभी कहानियों से परे है, सभी पुराणों से ऊपर है, सभी वेद शास्त्रों से बढ़कर है। उस परमात्मा को उसी रूप में पहचानने के लिए खुद को भी एक ज्योति स्वरूप आत्मा के रूप में जानना बहुत जरूरी है। अंदर की सफाई करना बहुत जरूरी है, लेकिन अंदर की सफाई भी होगी कैसे, बताइए। अंदर की सफाई होगी कैसे? कैसे गंगा स्नान करने से होगी क्या, या संगम स्नान करने से होगी? कैसे अंदर की सफाई करेंगे? अंदर की सफाई करने की एक ही विधि है, खुद को ज्ञान स्नान से स्वच्छ करना। पहले ज्ञान सुनते जाओ, सुनते जाओ, समझते जाओ, समझते जाओ, ज्ञान के विस्तार को समझने का कोशिश करो, खुद में ज्ञान धारण करते जाओ। बाद में धीरे धीरे जब ज्ञान समझ में आ जाता है तो ज्ञान की ताकत से उस परमात्मा के पास हम पहुंच सकते हैं। कई बार परमात्मा के इस स्वरूप को जानने में हम संशयग्रस्त भी हो जाते हैं और अपने आप में विश्वास की कमी महसूस करते हैं, क्योंकि
अनेक जन्मों से परमात्मा को साकार स्वरूप में देख देख कर अगर परमात्मा को निराकार रूप में जानते भी थे तो लिंग रूप में पूजा करते आए थे, या तो साकार स्वरूप में व्यक्ति के रूप में देवता के रूप में हम पूजते आए। जो परमात्मा खुद को कह रहा है मैं अजन्मा हूं, अनादि हूं, सर्वलोक का महेश्वर हूं, उसको पहचानेंगे कैसे? जैसे देखिए कितने दूर से भी जब गाय आवाज देता है तो गाय की आवाज सुन के जो गाय का बछड़ा होता है ना वो पहचान लेता है। और वंडरफुल क्या है आपको पता है, हजारों गायों के बीच में भी गायें अपने बछड़े को ठीक ठाक पहचानती है और छोटे छोटे बछड़े भी अपने माँ को अच्छी तरह से पहचानते हैं। इसको इंट्यूशन कहते हैं, इसको टेलीपैथी कहते हैं। वैसे तो हम लोगों को गाय जब अम्बा करता है तो एक ही जैसे आवाज सुनाई देता है, लगता है कि सभी गाय एक ही तरह से आवाज दे रहे हैं, लेकिन उस बच्चे के लिए अपनी माँ की आवाज अलग सी सुनाई देती है, एक खनक से सुनाई देती है। वो भाग भाग के आके अपने माँ के पास ही खड़ा हो जाता है। जब दूध निकालने का समय होता है तो बच्चे को खोल देते हैं, बछड़ा भागता है, हजारों गायों के बीच अपने ही माँ के पास जाके वो खड़ा हो जाता है। गाय को भी खोल दो बंधन से तो गाय भी भाग भाग के अपने बछड़े के पास ही जाके खड़ा हो जाता है। क्यों? यह है परस्पर संबंध। इसी तरह हम परमात्मा को कैसे पहचानेंगे? उसके प्यार से पहचानेंगे, उसकी पालना से पहचानेंगे, उसके जो हमारे प्रति प्यार है, हमारे प्रति हित की कामना जो है, मनुष्य आत्माओं के प्रति कल्याण की जो भावना है, और उस परमात्मा को हम अपने अंतर के नेत्र द्वारा पहचानेंगे, बाह्य स्वरूप से नहीं, अंतर के स्वरूप से। जब सच्चे दिल से हम पुकारेंगे, सच्चे दिल की पुकार से हम परमात्मा अजन्मा को, अनादि स्वरूप को, लोक महेश्वर को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। सो नॉलेज इज द पर्टिकुलर मीडिया टू नो द गॉड। भगवान को जानने का पर्टिकुलर मीडिया क्या है? ज्ञान है। ये ज्ञान की जो शक्ति है, इसी के आधार से हम परमात्मा को पहचान सकते हैं। पहचानने के बाद ही तो अनुभव कर सकते हैं, और अनुभव के बाद ही तो अनुभव होता है, और अनुभव शाश्वत है। एक बार परमात्मा के पहचान करके हमने अनुभव पा लिया, अनुभव के इस चित्रशाला में एक बार हम घुस गए तो कैसे भी परिस्थिति में इस अनुभव से हम वंचित नहीं रहते। और अनुभव कभी खत्म नहीं होता है, नाश नहीं होता है अनुभव का। इसलिए परमात्मा शक्ति को वो जो है, जैसा है, ऐसे ही पहचान कर, उसी के साथ अपना संबंध जोड़कर, लक्ष्य क्या है? जो मुझे यो मामनम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ः समर्तेषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। जाने अनजाने जो भी पाप हमसे हुए थे, जो गठरी हम उठा के चल रहे हैं, उससे मुक्त होने के लिए बहुत आसान तरीका है, हम परमात्मा को यथार्थ रूप से पहचानें। जब पहचान कर आगे कदम बढ़ाते हैं, एक हल्कापन महसूस करते हैं, धीरे धीरे पाप खत्म होता जाता है और हम परमात्मा की पहचान में और आगे कदम बढ़ा सकते हैं। ओम शांति। ज्ञान सागर परमात्मा से प्राप्त श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान जीवन दायिनी गंगा के समान है, जिसका पवित्र जल हमारे मन से व्यर्थ संकल्प रूपी कांटों को हटाकर जीवन रूपी बगीचे को प्रफुल्लित बना देता है। परमात्मा गीता ज्ञान के माध्यम से हम मनुष्य आत्माओं से ये वादा करते हैं कि जो मेरे यथार्थ रूप को जानकर मुझे याद करेगा, वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। अतः सर्वलोक महेश्वर परमात्मा अपना यथार्थ परिचय देते हुए हमें ज्ञात कराते हैं कि वे अनादि हैं, अनंत हैं एवं जन्म और मृत्यु के चक्र से परे हैं। दोस्तों, परमात्मा को पहचानने के लिए हमारी बुद्धि रूपी पात्र का स्वच्छ होना भी अति आवश्यक है, क्योंकि व्यर्थ एवं नकारात्मक संकल्प मन बुद्धि की शक्ति को क्षीण कर देते हैं। जब हम स्वयं को ऐसे संकल्पों से मुक्त रखने का प्रयास करते हैं, तब परमात्मा की याद उनके निश्चल प्रेम एवं स्नेह का अनुभव कराती है।
जिससे आत्मा में बल भरता है और वह अपने जीवन में दिव्य संस्कारों को सहज ही धारण कर पाती है। तो चलिए अपनी बुद्धि रूपी पात्र को ज्ञान के मनन द्वारा स्वच्छ करें और जीवन में परमात्म साथ का आनंद महसूस करें। ओम शांति।